बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज रिवीजन का 15वां दिन है। क्यामत के 7 निशान हम पर कितने घटित होते हैं ये सोचते हैं। 7 निशान तो हमने बहुत बार गिन लिए, पर हम पर कौन कौन सा निशान घटित हो रहा है। हमारी कायमी का समय आने वाला है। इन निशानों में से निकलकर तारतम वाणी की पहचान करते हुए हृदय प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे आगे चलेंगे। पहला निशान था, पहला निशान कौन सा था सुंदर सा जी? जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। आजूज माजूज। बिल्कुल सही, अजूज माजूज। दूसरा निशान प्रवीण भाई जी। लाल टूलर्स। दाप तूलर्स। और दाप तूलर्स के क्या सारे सिम्टम्स हो गए थे या कुछ बच गया था? छाती, पीठ, गर्दन और शक्ल इंसान की। और सुंदर साथ जी क्या बच गया था इसमें? जी सुनीता दीदी। आंखें सुअर। प्रणाम जी आंखें दीदी। सुअर की। आंखें सुअर। आंखें जी। सुअर की। और भी कुछ बच गया था? नहीं, सब हो गया था आंखें सुअर हो की। गया था। और सिर जानवर के पर सिर पर पहाड़ी हाँ सिर जी, पर पहाड़ी बैठ के सी। बिल्कुल सही। सिर पर पहाड़ी बैल के सींग भी होते हैं। और उसका मतलब क्या होता है? सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होने का अर्थ होता है कि अगर कोई लड़ने को नहीं भी मिल रहा ना, तो वो क्या करता है, या तो लड़ता है, उसके सींगों में खुजली होती है, या तो वो लड़के मिटाता है, ऐसे ऐसे रगड़े उसको लड़े। और या फिर कुछ नहीं मिलता तो पेड़ के साथ ही रगड़ता रहता है। तो आप समझे, कोई विवाद करने को ना भी मिले, आजकल तो सोशल मीडिया मिल ही जाता है, तो पेड़ के साथ ही रगड़ लो, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया में कोई तो पोस्ट ऐसी मिल जाएगी जो उस पेड़ का काम करेगी, जहां हम अपने सींग रगड़ेंगे और विवाद तो करके आएंगे, या किसी को कॉल कर लेंगे, या कहीं तो ऐसी बात ढूंढ लेंगे कि ये सींगों की खुजली मिट जाए। यानी कि जो अंदर से इच्छा हो रही है, निंदा, ईर्ष्या, विवाद, झगड़ा, वो उसको मिटाए आए। तो ये खुजली होनी बंद होनी चाहिए। ये सींग भी, पहले तो खुजली बंद हो उसमें, कि विवाद करने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो किसी के भी साथ, सगे संबंधियों के साथ भी नहीं, और रिश्तेदारों के साथ भी नहीं, मित्रों के साथ भी नहीं, सुंदर साथ के साथ भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड के साथ किसी के साथ विवाद करने का की रीत नहीं है। जैसे परम धाम की रीत क्या है, हमारे पिया जी की रीत क्या है? हंसते हुए उठाना परम धाम में, रोते हुए ले जाने की रीत नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों की रीत नहीं है किसी से भी लड़ाई करना। दज्जाल से करने के लिए, संदेशा देने के लिए भेजा। क्या वहां भी लड़के आए मोमिन? वहां भी किसी से लड़के नहीं आए। कैसा पाती में लिखा गया था, बड़े प्यार से अपनी अपने चरित्र को दिखाते हुए वहां पे रहना, उज्जवल चरित्र के मालिक बनना, और प्रेम से विनम्रता से बात करना, परंतु दृढ़ रहना, डरना किसी से नहीं, पर विनम्रता धारण किए रहना। हाँ जी। तो अब पहाड़ी बैल के सींग, ये हुआ दापतूलर्स। अब नेक्स्ट जो होता है, तीसरा निशान कौन सा होता है सुंदर साथ जी? थर्ड निशान ऑफ कयामत कौन सा होता है, आप सबको पता है? जी। जी भाई प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, कानो दज्जाल गधे की सवार होती है जो अंदर बहुत की दृष्टि बंद करके बाहर की दृष्टि खुली रख के जो चलते हो। बहुत सुंदर। काना दज्जाल कहते हैं। दज्जाल का काना मतलब एक आंख होती है, एक आंख नहीं होती ना, काना वही होता है ना। तो बाहर की दृष्टि खुली रहती है, एक आंख ये वाली खुली है, और जो खुली होनी चाहिए वो बंद है, अंतर दृष्टि बंद होती है, तो उसको काना दज्जाल कहते हैं। अब कहते हैं काना दज्जाल गधे पर सवार है। तो वो गधा कौन सा है सुंदर साथ जी? ये है हमारा तीसरा निशान, काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। दज्जाल काना है वो तो हमें पता लग गया, अंतर्दृष्टि बंद, बाहर की दृष्टि खुली, तो उसको कहते हैं काना। एक आंख है, एक आंख नहीं है। यानी के यानी के ऐसा नहीं है अंतर्दृष्टि खुल जाए तो बाहर की बंद कर देनी चाहिए, तब भी काना ही रहेगा कि नहीं? एक आंख खुली एक आंख बंद तो काना ही रहेगा ना।
अंतर्दृष्टि खुल भी जाए तो बाहर की बंद कर देनी चाहिए सुंदर सा जी, फिर भी काना ही रहेगा। चाहे अच्छी वाली आंख खुली है, पर फिर भी इसका मतलब दोनों दृष्टियां खुली रखनी चाहिए। अंतर्दृष्टि खुल भी जाए तो बाहर भी विवेक दृष्टि से ही कार्य करना है। ऐसा नहीं कि बाहर की दृष्टि को बंद कर देना है। पलकों को उठाना बोझ लगता है, पर पलकें उठानी पड़ती हैं यहाँ पे। महाराज जी उठाते हैं, चलना पड़ता है यहाँ पे। चाहे उनको संसार का कुछ लगता नहीं है, पर विवेक दृष्टि से निर्णय जरूर करना पड़ता है कि कौन सी राह पे चलना है और कौन सी राह पे नहीं। हाँ जी, तो गधा किसको कहा गया इसमें, कुसुम आंटी? प्रणाम जी। अहंकार को। जी, गधा अहंकार को कहा गया जी। सुनीता दीदी, गधा किसको कहा गया? दीदी यहाँ पे मन रूपी गधा मोह और अहंकार के ऊपर सवार रहता है। जी बिल्कुल सही। मन को और मन को गधा अज्ञानता। हाँ जी, मन को गधा कहा है इंग्लिश। बहुत सुंदर। तो अज्ञानता जो होती है ना, अहंकार अज्ञानता, उसी को कहा गया, उस पे सवार है मन रूपी जो, मन रूपी गधा है, मन रूपी अहंकार है, या मन में ही अहंकार होता है ना सारा। तो एग्जैक्ट क्या लिखा गया था जी? काने का अहंकार का नाम क्यों लिया गया इसमें? स्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात बताई थी। अजाजील और, अजाजील और क्या होता है? हाँ, अजाजील नहीं, कहते हैं इबलीस होता है वैसे। अजाजील ने 2 उंगल जमीन भी नहीं छोड़ी, पर क्या किया कि तुम्हारे बनाए हुए आदम को, अपने ही बनाए हुए आदम को प्रणाम नहीं करूंगा मैं, आदमी की सूरत मैंने ही तो बनाई है, उसी में अक्षरातीत है। आदम को प्रणाम करने से इनकार कर दिया, इसको अहंकार का नाम दिया गया। अच्छा, कहते हैं कि ये जो गधा है ना, ये तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये क्यामत का निशान कैसे हुआ? आओ, ये भी तो सोचने वाली बात है। अहंकार पे सवार होना, काने दज्जाल का, बाह्य दृष्टि खुली होना, अंतर दृष्टि बंद होना, ये क्यामत के निशान तो रटे हुए हैं हमने। ये क्यामत का निशान कैसे? ये तो शुरू से चला आ रहा है, इंसान जब से बना है तब से अहंकारी है ये। तो कयामत का निशान कैसे हुआ ये? और कहते हैं घुटनों तक, घुटनों तक उसके, कौन सा है? घुटनों तक जल है, वो कैसे? ये कैसे सुंदर सा जी? काने दज्जाल का सवार होना। काना दज्जाल कहते गधा यानी अज्ञानता और मोह को कहा गया, क्योंकि अज्ञानता से ही अहंकार उपजता है ना, इसीलिए। तो अब कहते हैं कि 7 समुद्रों का पानी जो है ना उसके घुटनों तक आता है, वो कैसे? आओ, क्योंकि ये काने दज्जाल में ही आता है ये भी। 7 समुद्रों का पानी उसके घुटनों तक आता है, कैसे जी? बताइए सुंदर सा जी, जो भी हृदय में आ रहा हो वो बताइए। 7 समुद्रों का पानी उसके घुटनों तक कैसे आता है? इतना बड़ा गधा, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा वो होगा उसका सवार, उसका गधा इतना बड़ा कि घुटनों तक कहते हैं 7 समुद्रों का पानी आ जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो सिम्टम में ही कहा गया है, यानी कि इशारों में ही कहा गया है। जी सुनीता दीदी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। जब कयामत का समय आएगा तो दुनिया उसके बाहरी अर्थों को भी समझ पाएगी। हम जो उसके अंदरूनी अर्थ है उनको नहीं समझ पाएगी। जी, स्वामी जी ने ये लिखा हुआ है कि उनके अंदरूनी अर्थों को समझ नहीं पाएगी, पर ये रिलेट कैसे हुआ? मुझे लगता है बात शायद थोड़ी बदल गई थी, और स्वामी जी कुछ कहते कहते, ये उनकी चर्चा में लिखा हुआ था और उनके टीका में भी लिखा हुआ है कि घुटनों तक नहीं बल्कि जांघों तक आता है, ऐसे लिखा हुआ है। और वो ना बात करते करते अर्थात में चले गए थे स्वामी जी। एक्चुअली इस संसार को पैदा करने वाला कहते हैं महाविष्णु है ना, अजाजील महाविष्णु कहते हैं ना उसको, आदि नारायण। और आप अगर देखो ना, 7 समुद्रों, 7 शून्य जिसके अंदर ये, जिसके अंदर ये सारी सृष्टि है ना, वो उसके घुटनों तक ही आती है, उसके ऊपर और भी सामान है।
अगर उन्होंने बोला है विराट के नक्शे में, अगर देखिए वहां पे बात छोड़ दी स्वामी जी ने, उसके बाद उसके बारे में लिखा नहीं। और ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अज्ञानता मतलब उसकी जांघों तक, घुटनों तक नहीं, सॉरी, जांघों तक अज्ञानता, अज्ञानता ही अज्ञानता से परिपूर्ण है, इस प्रकार लिखा गया। अच्छा, ये सोचते हैं ये क्यामत का निशान कैसे हुआ? आओ, ये तो सतयुग में भी अहंकारी हुआ करते थे, कलयुग में भी हैं। और पता है क्या सुंदर साथ जी, कलयुग में मोस्ट ऑफ द लोग इसमें इसमें लाई करेंगे, यानी कि सतयुग में 10% होते होंगे शायद। उसके बाद द्वापर, त्रेता द्वापर है ना, पहले 4 पाए, 3 पाए, 2 पाए, अब 1 पाए, याद है ना? तो उसके बाद जो त्रेता आया उसमें कितने परसेंट होते होंगे? त्रेता 3 पाए बच जाते होंगे, चौथा हिस्सा 25% अहंकार वाले ही होते होंगे। फिर 2 पायों पे आया तो 50% अहंकार वाले होते होंगे। और अब तो तकरीबन तकरीबन एक ही 75% अहंकार वाले। मुझे तो लगता है अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, तो ऐसे 90% इसी कैटेगरी में लाई करेंगे ना, जब सारे ही ऐसे हो जाएंगे तब क्यामत का वक्त आएगा। तो इसलिए ये निशान क्यामत के नहीं तो ये क्यामत का निशान कैसे हुआ ना? तो फिर तो सतयुग में ही क्यामत आ गई थी, है ना? इसमें कुछ तो होना चाहिए जो क्यामत की ओर इशारा करता हो। तो ये 3 हो गए अभी तक हमारे, आजूज माजूज। उसके बाद कौन सा था सुंदर सा जी? दाप्तुलर्स। और उसके बाद कौन सा रहा? अभी अभी हमने किया काने दज्जाल का, है ना? अब चौथा क्या है? चौथा, चौथा क्यामत का निशान कौन सा है? वो तो होगा ही उसी समय जब कायमी की लीला तकरीबन तकरीबन शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हमारी प्यारी रसीला दीदी। प्रणाम जी दीदी। सूर्य मगरब में उगશે यानी કે पश्चिम में उगશે। बिल्कुल सही, सूर्य का मगरब से उगया है सूरज। बड़ा सुंदर ये एक भजन बना था। तो पश्चिम में से सूर्य का उदय होना, किस प्रकार? पहले अरब में थे और अब कहाँ आ गए? बिल्कुल पहले उधर जाहिर हुए, अरब नहीं, ये मोहम्मद साहब जब आए थे तो पहले उधर थे, उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में हिंदुस्तान आया। तो अब पश्चिम में उनके लिए ये पश्चिम हो गया। यहाँ पे सूर्य उदय होगा। कौन सा सूर्य? दो ज्ञान की दोपहरी होती है ना, जो दोपहर का सूरज पूरे शबाब पे जो होता है ना, वो सूर्य यहाँ पे उदय होगा। और सब वेट कर रहे हैं, हम यही कहते हैं ना, ले मैं तो यही कहती थी, कतेब पक्ष वाले वेट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं, वो देख रहे हैं कि कब पश्चिम से उदय होगा। सुंदर साथ जी, आज भी ऐसा ही हो रहा है, हमारे खुद के उसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे। मैंने तो यहां तक देखा है, एक सतगुरु का तन छूटता है, दूसरे सतगुरु के तन पश्चिम में उदय हो जाता है, हम पहचान नहीं पाते। क्या ये कतेब पक्ष वालों के लिए ही लिखा गया खाली? क्यामत के निशान खाली उन्हीं के लिए लिखे गए हैं? हमारे लिए भी तो लिखे गए हैं सुंदर साथ जी, ये निशान लिखे गए हैं ना। तो हमारे लिए ये निशान कैसे, हम हमारे अंदर घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सूर्य पश्चिम से उदय होता है, हर बार तन छूटता है, नए तन में उदय हो जाता है वो सूर्य। क्या हम पहचान पाते हैं? मुझे उस सूर्य को पहचानने में 15 से 18 साल लग गए, कितने साल वेस्ट हुए, जबकि क्यामत के सारे निशान पता थे। क्या कतेब पक्ष वाला कोई पढ़ रहा है इनको, समझ रहा है इन क्यामत के निशानों को बैठ के? कौन समझ रहा है? क्या हमने इसमें से अपनी बात ढूंढी? मैंने पश्चिम में सूर्य उदय होते हुए कभी देखा? किसी भी एक, कोई भी बैठक हो, कोई भी चर्चा हो, क्या हमने खुली दृष्टि से उसको कभी लेने का प्रयत्न किया कि ये जो बोल रहे हैं, शायद ये बात मेरे मन को, मेरे हृदय को लग रही है, शायद पश्चिम में छोटा सा सूर्य यहां से भी मिल जाए, छोटी सी रोशनी यहां से भी मिल जाए? क्या हम खुले हृदय से सुन पाते हैं हर एक को, हर एक को? अगर कान में पड़ जाए तो हम प्री एजम्पशंस की वजह से, प्री एजम्पशंस क्या होती है? सास ऐसी ही होती है, सास क्या पता बहुत अच्छी हो। प्री एजम्पशंस क्या है? ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, वो कभी प्यार नहीं कर सकते, क्या पता वो बहुत अच्छे हो। क्या हमने खुली दृष्टि से देखा कि ये तो हमारे राज्य को इस नाम से पुकारने वाले ऐसे ही होते हैं? ये हमारी प्री एजम्पशंस तो नहीं है, क्या पता वो बहुत प्यार करने वाले हो। इसलिए खुले हृदय से अपनाने की कोशिश कीजिए हर सुंदर साथ को,
हर रिश्ते नाते, हर एक को खुले हृदय से अंदर पहले से वो ग्रंथियां लेकर मत जाइए किसी के पास भी। तो फिर क्लियर पानी दिखेगा, क्लियर जल दिखेगा। अगर हम पहले से ही भर के जाएंगे कूड़ा करकट, तो फिर कहाँ से मिलेगा सुंदर सा जी। तो हर पश्चिम में उदय होते हुए सूर्य को जरूर ले लीजिए, पहचान लीजिए वाणी कहाँ से निकल रही है, कौन सी रस धारा हमारे हृदय को छू रही है, उसको ले लीजिए बिना दूसरा विचार लिए। जब तक छुए, मुझे एक सुंदर साथ जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था, बहुत विकट परिस्थितियां चल रही थी उस समय। तो एक बार हमारी बात हो रही थी और मैंने वैसे ही पूछा कि साथ देंगे। उन्होंने कहा तब तक जब तक धर्म पर हैं तब तक साथ देंगे। मुझे इतना सुंदर उत्तर लगा था, इतना सुंदर। जब तक कोई वाणी के मुताबिक और धर्म पर चल रहा है तब तक उसका साथ दीजिए, चाहे कोई भी हो। हम वाणी के साथ हैं या व्यक्ति विशेष के साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं या व्यक्ति विशेष के साथ हैं। प्रॉब्लम ये आती है हम व्यक्ति विशेष के साथ हो जाते हैं, हम वाणी के साथ नहीं रह पाते प्योरली 100%। तो बहुत खरा, बहुत सुंदर उत्तर, केवल कुछ शब्दों का उत्तर था पर मुझे कभी भूलता नहीं है वो। हाँ जी। तो सूर्य का पश्चिम में उदय होना। अब पांचवा कौन सा निशान है? पांचवा निशान यही है, मेन चार यही है, बाकी 5 6 7 तो इकट्ठे ही मिले ही हुए हैं, वो अरस परस है 5 6 7। तो पांचवा निशान कौन सा? सविता मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रोहल्ला। अरे वाह, ईसा रुअल्लाह यानी श्यामा जी का प्रकट होना। ये तो 100% क़यामत का निशान है। ये ना सतयुग में हुआ, किसी भी युग में नहीं हुआ। इससे पता लगा ये सातों निशानों को जब कंबाइन किया जाए, क्लब किया जाए, तब बनते हैं क़यामत के निशान। केवल एक से नहीं बनेगा, ये सारे इकट्ठे होते हैं तब बनते हैं। तो ईसा रुअल्लाह का जाहिर होना, ईसा रुअल्लाह का प्रकट होना। और वो तो 1638 से आ गए थे, फिर राज्य की पहचान जैसे जैसे होनी शुरू हुई, तारतम का अवतरण हुआ, बस उसके बाद से जो यात्रा शुरू हुई। और कहते हैं कायम होने का समय वहीं से लिखा हुआ है, उसके बाद डीप डेप्थ उसकी बढ़ती गई तारतम वाणी की, और वो रास्ते और खुलते गए। अगला निशान यानी छठा और सातवां, छठा निशान कौन सा है जी रसीला दीदी? प्रणाम जी दीदी। इमाम मेहंदी आना। इमाम मेहंदी आना जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। पर ये है उसका, उनका जाहिर होना, पर क्यामत के 7 निशानों में ये नहीं आता है। क्यामत के 7 निशानों में छठा और सातवां कौन सा हो सकता है जी भाई? प्रणाम जी। इसराफिल और जबराइल। असराफील है छठा और जबराइल सातवां। यानी कि ये तीन तो इकट्ठे ही हो गए, सबका जाहिर होना। एक तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी, ईसा रुअल्लाह, और एक असराफील और एक जबराइल का जाहिर होना, प्रकट होना। ये हो गए 3। और 4 तो हमें पता ही है। पहले 4 कौन कौन से थे? दाप्तुलर्स, पहला था आजूज माजूज, फिर दाप्तुलर्स, फिर काना दज्जाल, और फिर पश्चिम में सूर्य का उदय होना। और ये पांचवा छठा सातवां ये तो बहुत ही आसान थे, ईसा रुअल्लाह, असराफील और जब्राइल। इनके अलावा कुछ ये मेन 7 निशान है। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा 7 निशान हैं, जैसे कि बुद्ध ने कलंक अवतार, जैसे आपने कहा इमाम मेहंदी जाहिर हो जाएंगे। इनके अलावा कोई निशान लिखे हुए हैं और? जी जी भाई, असराफील का सूर फूंकना जी। और कोई निशान लिखा हुआ है जो बहुत बहुत ही ऐसे, मुझे ऐसे लगता था ये 7 निशानों में होगा, पर वो 7 निशान में नहीं था। हाँ जी मनसुख भाई जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। वो तुम पुच्छल तारा और 6 मास का नहीं, व्रत। ये कुरान में नहीं लिखा, ये क्यामत के निशानों में नहीं लिखे हुए। ये हिंदू ग्रंथों में ऐसा। लिखा है ना। ये हाँ हिंदू हाँ। ग्रंथों में लिखा था, विजयाभिनंद बुद्ध नेहकलंक के लिखे हुए थे ये। तो क्यामत के निशानों में के अलावा बोनस निशान कौन कौन से लिखे हुए हैं और? हाँ जी प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कब्र में से मर्दा उठना। बिल्कुल सही, मुझे ऐसे लगता था ये मेन वाले निशानों में होगा, कब्र में से मुर्दे उठेंगे। क्या अर्थ है सुंदर साथ जी उसका? कहते हैं वो वेट कर रहे हैं कब्रों में से उठेंगे, हम भी वही वेट कर रहे हैं एक्चुअली।
हमें तो अर्थ पता लग गया है, हम फिर भी वही वेट कर रहे हैं। तारतम ज्ञान, हमारी भी अभी कब्र ही बनी हुई है, हमारे भी मुर्दे उठे नहीं है अंदर से। तो ये मुर्दा धीरे धीरे जान फूंकनी है अब इसमें, सुंदर साथ जी। हाँ जी कुसुम आंटी। कब्र में से मुर्दे, शरीर रूपी जो कब्र है हमारी, इसमें से अज्ञानता को खत्म करना और ज्ञान का सुर अपने अंदर लेना। जी, तो इसमें मुर्दा कौन है सुंदर साथ जी? शरीर तो पहले ही उठा हुआ है, मुर्दा कौन हुआ? जीव मुर्दा हुआ पड़ा है जो अंदर। कब्र हुई शरीर और मुर्दा हुआ जीव। इस जीव को खड़ा करना है तारतम ज्ञान से। एक और बहुत ही सुंदर निशान था, बहुत सुंदर कुसुम आंटी। एक बहुत ही प्यारा और निशान है, वो कौन सा है जो कि इन 7 निशानों में शामिल नहीं है पर बहुत मुख्य निशान है? जी प्रवीण भाई जी। अकुमर शाकुंडल की जागनी। वो क्यामत, उसमें उसमें कुरान में कुछ खास इसका नहीं लिखा हुआ, हालांकि इनके इनके वर्णन किए गए हैं। मैं आपको हिंट देती हूँ, मैं आपको, मिश्री की ईंटें भी उधर नहीं, हमारे में ज्यादा लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। एक, मैं आपको हिंट देती हूँ, औरंगजेब को उस निशान का पता था। औरंगजेब को उस निशान का पता लग गया था। कौन सा निशान था सोचिए? औरंगजेब को पता लग गया था, तभी उसको विश्वास आ गया था कि यही है, पर वो आए नहीं। जी नीना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। सूरज पश्चिम से उगेगा। नहीं, सूर्य पश्चिम से उगेगा नहीं, औरंगजेब को ना एक पता लग गया था दीदी, कुरान पढ़ते थे ना वो। कि तो वो हिंदुओं में आएंगे, हिंदुओं में अल्लाह ताला आएंगे, तभी हिंदुओं तो वो में हिंदू। आएंगे भी नहीं, हिंदुओं में आएंगे भी नहीं। पता है कौन सा था? 1 मिनट हम एक बार पूछ लेते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। कांता बेना आप बताइए। प्रणाम जी। दिवस में तारा देखना। नहीं, तारा नहीं, वो तो विद्याभिनंद बुद्ध ने कलंक के अवतार हैं, अवतार के हैं। पता है कौन सा था वो सुंदर सा जी? वो था कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएंगे। उन्होंने ये पढ़ लिया था कुरान में, पढ़ते पढ़ते उनको पता लग गया था, और कहते उनको पता था 11वीं सदी चल रही है और वो आ चुके हैं और यही वाले ही हैं। और ये आता है, वर्णन आता है ये बीतक साहब में कि 11वीं सदी में आएंगे, इसीलिए पहचान लिया था कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं और 11वीं सदी में आ चुके हैं। हिंदुओं में तो, और पता है कहते हैं वो इसीलिए तोड़ता भी था कि इमाम मेहंदी नाइंसाफी सहन नहीं कर पाएंगे तो सामने आ जाएंगे, मंदिरों को तोड़ो, इसको तोड़ो, मैं नाइंसाफियां करूंगा तो सामने आएंगे। पर ये, और कहते इतना, ये कोई उनके गुण नहीं गाए जा रहे, जो गुण हैं वो हैं, पर जो जीव के अवगुण हैं वो हैं। दारा शिको अपने भाइयों को मार डाला, कहते हाथी से बांध के मार डाला था, घसीट घसीट के। अपने पिता को जहरीले तेल से मालिश करवाई थी, तड़प तड़प के मरे थे उनके पिता। ऐसा क्रूर जीव आज तक कोई देखा नहीं गया सुंदर साथ जी। गुण गिने हैं हमने, पर हिंदुओं के लिए कहर बन के बरसा भी है वो। तो इसलिए जीव को, जीव की ये याद की जाती है, पूरा हिंदू समाज कितना कोसता है, इसीलिए हमें कहा जाता है उसमें आत्म कैसे हो सकती है। और अगर उनमें से आत्म उठकर नहीं गई तो फिर छोटे छोटे करने वालों में से आत्म उठ के कैसी चली जाएगी? बीतक साहब में एक भी सुंदर साथ का ऐसा वर्णन नहीं आता जिसमें से आत्म उठ कर चली गई हो बिना शरीर छोड़े। आ तो जाती है किशोर स्वरूप में या बाल में, किशोर में मोस्टली, पर उठकर जाने का वर्णन कहीं भी नहीं आया। औरंगजेब में से उठकर नहीं गई तो किस में से जाएगी? हाँ जी, तो ये तो हुए मुख्य मुख्य निशान। अब उसके बाद 5 नलुए तैयार किए गए, ये सारे निशान उसमें लिखे गए थे। 5 अधिकारी एक बार दोहरा दीजिए, फिर हम 12 मोमिनों की ओर चलेंगे। 5 अधिकारी कौन कौन से थे? और एक और प्रश्न पूछूंगी अभी जी, एक और प्रश्न पूछूंगी। वीवो के नाम से कौन से सुंदर साथ जी हैं? प्रणाम जी, आपने हैंड रेज किया है। जी जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खान, अकील खान और सिथी फौला। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अभी अभी रसीला दीदी ने बताए हैं, तो मुझे ये बताइए, क्या शेख सुलेमान इनका पार्ट था 5 अधिकारियों का? शेख सुलेमान, मुझे ना जल्दी ये नाम नहीं याद होते इनके, वेद कतेब कतेब पक्ष वालों के ना। शेख सुलेमान क्या इनका भाग था 5 का? नहीं था सुषमा जी? था? नहीं नहीं। नहीं।
वेरी शेख गुड। इस्लाम और शेख निजाम, दो ही शेख थे। बहुत सुंदर, दो शेख, दो खान और एक पोलाद, है ना, ऐसे याद किया था हमने। और बहुत ही सुंदर। अच्छा, वो इनका पार्ट तो नहीं था, पर फिर शेख सुलेमान का नाम क्यों आता है इतनी बार? 5 का भाग भी नहीं है, फिर भी उनका नाम इतनी बार आता है, क्यों? ऐसा क्या किया था उन्होंने? उसने, उन्होंने, जी, ऐसा क्या किया था उन्होंने? हमें तो इज्जत से ही बोलना है सुंदर साथ जी सबको। जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, लालदास जी शेख सुलेमान के पास भी गए थे, औरंगजेब तक खबर पहुंचाने के लिए। सबसे पहले उनके पास ही गए थे। इन पांचों के पास तो बाद में गए थे। हाँ जी, और वही थे ना, कीमिया बनाने वाले का पूछते थे, जो शेख सुलेमानी थे ना, वो भी, जी है ना। हाँ जी। तो जी दो जी, बार वही। पहले भी जा चुके थे श्री जी से, वो 2 बार मिल चुके थे। फिर उनके पास घूमते रहे, फिर भी टाल मटोल करते रहे, आज मिलवाऊंगा कल मिलवाऊंगा, पर उन्होंने मिलवाया नहीं। अब 12 मोमिनों के नाम जो हम हर सुंदर साथ को याद होने चाहिए। अब 12 मोमिनों में से आप सबको पता है, मैं 12 मोमिनों के नाम नहीं पूछूंगी। मुझे ये बताइए, 12 सुंदर साथ में से एक सुंदर साथ ऐसे थे जो एक ही शहर से थे। एक नहीं, 2 सुंदर साथ थे। एक जो मतलब एक शहर से एक ही सुंदर साथ आया था। ऐसे 2 सुंदर साथ थे कि उनके शहर से कोई और नहीं था 12 सुंदर साथ में। मैं ये पूछने का प्रयास कर रही हूँ। जी। हाँ जी, रानी दीदी को पूरे याद आएंगे। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। ठट्ठा नगर से चिंतामणि जी और मैंने लालदास जी। नाम मैंने बोला ही नहीं, 2 सुंदर साथ, एक शहर से एक ही सुंदर साथ था वो। ऐसे 2 सुंदर साथ के नाम बताने हैं जो अलग अलग शहरों से, अपने शहर से एक ही सुंदर साथ था वो। दाई बहन प्रणाम जी। जी, सुंदर साथ जी खंभात से सोमजी भाई थे और बुंदेलखंड से खेमाई भाई थी। बिल्कुल सही, खंभात से अकेले सोमजी भाई, और खिमाई भाई बुंदेलखंड से अकेले थे, है ना, अपने अपने शहर से अकेले। अब एक शहर से, मैंने जो प्रश्न पूछा है ना, ध्यान से सुनिए। एक शहर से सबसे ज्यादा सुंदर साथ थे, केवल उस शहर का नाम बताना है। एक शहर से सबसे अधिक सुंदर साथ थे, उस शहर का नाम क्या है? उन्हीं उन्हीं शहर वालों से ही पूछ लेते हैं। प्रणाम जी स्नेह दीदी। जी, प्रणाम जी। दिल्ली शहर बिल्कुल छह सही। सुंदर साथ थे। बिल्कुल सही, दिल्ली से 6 सुंदर साथ थे। यानी 12 में से 6 सुंदर साथ दिल्ली में से निकले। दिल्ली कितनी विशेष रही सुंदर साथ जी, कि 12 में से 6 की शोभा दिल्ली को मिली, है ना। और दिल्ली में 6 सुंदर साथ रहे, उसमें से कितने कतेब पक्ष वालों में से आए थे? दिल्ली में कितने कतेब पक्ष वाले, और टोटल टोटल 12 में भी उतने ही थे कतेब पक्ष वाले। जी। मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। दो सुंदर साथ थे, शेख बदल और कायम मुल्ला। शेख बदल और कायमुल्ला, बिल्कुल सही। अब ये बताइए, दिल्ली में बाकी बचे 4, उन 4 सुंदर साथ में कितने बिजनेसमैन थे? 4 में से कितने बिजनेसमैन थे? बहुत ध्यान से सोच के बताइए। जी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, मीना बेन प्रणाम जी। जी, हाँ जी। लालदास जी। दिल्ली में से लालदास जी नहीं थे जी। तो कितने किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो सभी बिजनेसमैन थे। गंगाराम जी, बनारसी दास जी, चंचल दास जी, और सब पर डैश भाव रखना चाहिए, सब पर वो करनी चाहिए। एकदम दिमाग से वो तफसीरे गायब हो हुसैनी वाले, तफसीरे हुसैनी वाले। गए। दयाराम जी। हाँ जी, दयाराम जी। हाँ बहुत जी। सुंदर। तो दयाराम, चंचल जी, और गंगा, बनारस गंगा के तट पे ही होती है, उधर बनारस में ही होता है, तो फिर गंगा राम बनारसी और दयाराम जी और चंचल जी, चारों बिजनेसमैन थे, है ना। ये चारों दुकान चलाते थे, इनका आया था तकरीबन वर्णन आता है, दुकान के थे ये। हाँ जी। तो अब ये हो गए 6 सुंदर साथ, शेख बदल, कायमुल्ला,
गंगाराम, दयाराम, चंचल दास जी, बनारसी दास जी। दो सुंदर साथ जो अपने अपने शहर से अकेले थे, यानी सोमजी भाई खंभात से और बुंदेलखंड से खिमाई भाई जी। दो ऐसे मुख्य सुंदर साथ जिनके अंग फरकते थे, कहते लीडर थे वो, मतलब सबसे आगे। बार बार प्राणनाथ जी को कहते कब जाना है भाई, कब जाना है, कब जाना है, ये संदेश देने के लिए सबसे आगे रहते थे वो दोनों सुंदर साथ। वो कौन थे जी? हाँ जी, मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ठट्ठा नगर से लालदास जी और चिंतामणि जी। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। ठट्ठा नगर से लालदास जी और चिंतामणि जी सबसे आगे रहते थे। दो सुंदर साथ बच गए हैं, वो कहां से थे और कौन थे? दो सुंदर साथ जी रह गए हैं, वो कौन थे और कहां से थे? और वही बताएंगे जहां से वो थे। जी सविता मासी। प्रणाम जी। भीमजी भाई, नागजी भाई, सूरत से। बिल्कुल सही, सूरत वालों ने ही बताया कि सूरत से थे भीमजी भाई और नागजी भाई। यानी 1000 शिष्यों के भी रहे। कैसा अहंकार मारा इसमें। एक एक सुंदर साथ, एक का नाम आता है, थी इनको उपली पहचान। 12 में से उपली पहचान लेकर भी कोई सर कटाने के लिए तैयार हो जाए, वो कितना विशेष रहा होगा। वो कौन थे जिनको उपली पहचान थी पर फिर भी शुमार हो गए इसमें? जी प्रफुल्ला दीदी। आई एम मुल्ला जी। बिल्कुल सही। ये नानिया। क्यों? हाँ जी, नानिया, बिल्कुल वो सही, नानिया नानिया फिर। फिर कहते थे। हाँ जी, नानिया फिरके के थे। ये क्यों बताया गया? उनको उपली पहचान थी पर फिर भी बताया नहीं गया इसमें से कौन सी, किसकी आत्म का नाम क्या था या क्या था। यानी कि जैसा स्वामी जी बोलते हैं ना, वो जीव सृष्टि नहीं बोल रही मैं उनको, पर अगर जीव सृष्टि भी हो कोई और वो भी ऐसा बल लेके खड़ी हो जाए, वो भी पिया पे होम हो सकती है। उपली पहचान ब्रह्म सृष्टि को भी हो तो वो जीव सृष्टि जैसी ही तो होती है ना। उपली पहचान अब मेरे जीव को अगर उपली पहचान है तो मेरे में और जीव सृष्टि में ज्यादा फर्क थोड़ी होगा। तो वो भी पिया पे होम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आए हो, और दिल्ली के सुंदर साथ अभी मिले हैं, तकरीबन कुछ वर्ष पहले ही मिले हैं, है ना। बहुत ही सुंदर। अब ये 12 मोमिन किस प्रकार से आगे कारवां बढ़ता है, और ये 12 मोमिन सबसे पहले क्या स्टेप लेते हैं श्री जी, कि अब हमें संदेशा देने जाना ही जाना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसका? क्या स्टेप लिया जाता है? मिलके विचार विमर्श किया जाता है जी। सबसे पहले क्या क्या एक्शन लिया जाता है उसके लिए? जैसे बी तक हमारी बढ़ रही है उसमें क्या स्टेप लिया जाता है? सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले नलवे तैयार किए जाते हैं। जी, नलवे तैयार किए जाते हैं। वो 5 अधिकारियों को दे भी दिए नलवे हमने, और 5 अधिकारी भी कर लिए, 12 मोमिन भी कर लिए, है ना। 12 मोमिन अभी तैयार होंगे। नलवे तैयार करने के बाद दे भी दिए जाते। उसके बाद पहला स्टेप जो कि इतना सफल नहीं रहता है, पर पूरी कोशिश, भरसक कोशिश कर दी जाती है, पर वो इतना सफल नहीं रहता। फिर इतना जुनून भर जाता है ना अंदर कि प्राणनाथ जी को बोलना पड़ता है, भाई मेरी वेट करो, मैं आ रहा हूं दिल्ली, फिर जाना, अभी मत जाना। उसके पहले ऐसा क्या स्टेप लेते हैं जी? स्नेह दीदी। वो रुक्का चिपकाने का देते हैं ना। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। श्री जी रुक्का लिखते हैं, चिपकाने के लिए देते हैं। उस रुक्के में क्या लिखा होता है सुंदर साथ जी? उस रुक्के में ऐसा क्या लिखा होता है? रुक्के में एक तो लिखा होता है, जो इसको नहीं पढ़ेगा वो दोजक की आग में जलेगा, उसको लानत लगेगी। एक तो, पर उसमें इंफॉर्मेशन कौन सी होती है ऐसी? जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। उसमें इमाम मेहंदी आ चुके हैं, ये कायम होने की बात लिखी हुई होती है।
जी, बहुत ही सुंदर। और ये भी लिखा गया। और नंदराम घड़ियालची, हम कहते थे वो भाई हैं, पर वो भाई नहीं थे, शायद दोनों भाई नहीं थे, क्योंकि लिखा हुआ है शिवराम जी का बेटा भी एक आता था और एक नंदराम जी आते थे। तो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे प्रवीण भाई और कमलेश भाई, मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, दोनों भाई गए। तो वो आपस में भाई थोड़ी हैं, मेरे भाई है ना दोनों, है ना? आप समझे इस बात को? आपस में उनका रिलेशनशिप भाई का नहीं है, पर मेरे लिए वो दोनों भाई हैं। या दुष्यंत भैया और प्रवीण भाई गए, आपस में लौकिक रीति से भाई नहीं है, पर मेरे तो दोनों भाई हैं। तो इस प्रकार लिखा गया, दोनों भाई गए, है ना? तो वो लालदास जी ने अपनी तरफ से लिखा है दोनों भाई गए, पर वो आपस में लौकिक रीति से भाई नहीं लगते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है शिवराम जी का बेटा था एक, और एक नंदराम जी। इसको कंफर्म भी कर सकते हैं हम, सुंदर सा जी। तो दो जने गए, वहां रुका, क्योंकि वो वहां पे कार्य करते थे, उनकी जॉब थी वहां पे। रात को उनकी जॉब होती थी, जिस दिन रात्रि की ड्यूटी आई, सेवा आई, उस दिन उन्होंने चिपका दिया। अब उसके बाद जब वो चिपकाया गया, सारे आपस में बात करने लगे, औरंगजेब तक बात पहुंच गई। उन्होंने कहा रुक्का चिपकाने वालों को बताओ। उनको एक शक भी हुआ कि ये रुक्का क्यों चिपकाना पड़ा, वो क्या शक था, ये क्यों चिपकाना पड़ा, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि चिपकाना पड़ा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे ना, औरंगजेब बहुत ज्ञानी था। वो पता लगा, उनको शक हो गया कि यहाँ पे कोई संदेश लेके आया होगा पहले ही। जब वो कोई नहीं सुना, तभी ये रुका चिपकाया गया हार था करके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनको पता लग गया ये पहुंचवाने की कोशिश मेरे तक की गई है, पर मुझ तक पहुंचाया नहीं गया। तो वो किसकी ड्यूटी होती थी, किसकी नौकरी थी ऐसी सूचनाएं पहुंचवाने की, और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया यानी कि डिपार्टमेंट उनका चेंज कर दिया गया, ट्रांसफर डिपार्टमेंट कर दिया गया उनको। अब उस डिपार्टमेंट में नहीं रखा गया, औरंगजेब की तरफ से उनको निकाल दिया गया, उनकी नौकरी से दूसरी नौकरी में रख दिया गया, दूसरे पद पे उनको रख दिया गया। जी आशिमा जी। प्रणाम जी, वो शेख सुलेमान थे। अच्छा, शेख सुलेमान थे वो, बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। शेख सुलेमान क्या वही है जो कीमिया बनाने की कला भी मांगते हाँ थे? जी, वही है ना आशिमा हाँ जी? जी, बहुत हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही। तो इसलिए इनका नाम बार बार आता है। अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो नौकरी पे किसको, इस नौकरी पे किसको रखा गया उनकी जगह पे? शेख सुलेमान को निकाल कर किसको रख दिया गया, सुंदर सा जी? जी किरण दीदी। प्रणाम जी। अब्दुल्ला को रखा गया। जी, अब्दुल्ला किनके बेटे थे? बिल्कुल सही अब्दुल्ला बताया। दो शेख, दो खान, एक पौलाद, शेख किसके बेटे? निजाम के बेटे थे। बिल्कुल सही। शेख निजाम कौन थे? धर्म गुरु थे। उनके बेटे अब्दुल्ला को रख दिया गया इस नौकरी पे। अब्दुल्ला का जिक्र एक यहाँ आया कि उनको नौकरी पे रख दिया गया, और अब्दुल्ला का जिक्र कहाँ आता है? क्या किया था उसने ऐसा गलत कार्य हमारे लालदास जी और डैश सुंदर साथ के साथ जो उनके साथ गए थे? कहाँ आता है इनका जिक्र? जी सुनीता दीदी। इनका जिक्र आता है, एक तो इन्होंने की गलत मियादी फिरवाई, और दूसरा जब वो लालदास जी जीते हैं तो उनका पत्र था वो फाड़ कर फेंक दिया उन्होंने, बिल्कुल अब्दुल्ला सही, जी ने। बिल्कुल सही। पहले तो मुनादी कराने के लिए बोला गया कि भाई जो जो ये रुक्का लेकर आए थे, पता नहीं किसने चिपकाया, मुनादी कराओ। गलत करवाई, क्या करवाई? जिस जिसकी कोई वो इच्छा हो वो सारे ही आ जाओ, है ना? जो रुक्का चिपकाने वाले का मुनादी में जिक्र ही नहीं किया, सारा शहर। औरंगजेब कहता है जुम्मे की नमाज वाले दिन सारे ही आ जाओ, सारा शहर हुजूम इकट्ठा हो गया, पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब कैसे जाने, लालदास जी चिल्लाते रहे, रुक्का लेकर गए वो, इतनी भीड़ में बताते रहे कि हम ही थे चिपकाने वाले, पर अब्दुल्ला ने इग्नोर किया। कहते बहुत बड़ा गुनाह कमा लिया कि उसने जाना नहीं कि ये वही थे। उसने जानते हुए भी, कहते, रुक्के को फाड़ा और अपनी जेब में डाल लिया कि देख ना पाए। और कितने फरलांग तक लालदास जी ने फिर भी कोशिश की, इतनी भीड़ में सोचिए,
बादशाह का घोड़ा आगे चलने को तैयार है, लालदास जी उसके पीछे भी भागे कि मैं किसी तरह जोर से बोल के बादशाह को बता दूं कि हम ही थे, पर किसी ने नहीं सुना, वो जा चुका था। अब इतना जुनून भर गया अंदर कि आकर प्राणनाथ जी को पत्र लिखते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे ठहरे हैं, पकड़े भी जा सकते हैं ना, तो प्राणनाथ जी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उनको पत्र लिखते हैं कि नहीं, अब हम नहीं रहेंगे, अब तो संदेशा पहुंचा कर ही रहेंगे और हम जाएंगे। उन्होंने कहा रुको, मुझे मिलने दो, मिलकर आपस में फैसला करेंगे, फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। और कहते हैं वो इतने हर्षित हो गए प्राणनाथ जी, मोमिनों की नसों में जो ये फर्क रहा था ना, समर्पण जो होता है ना, वो देखकर इतने हर्षित हो गए। कहते मेरे हर्ष का पारावार नहीं रहा ये देख के कि कैसे अपनी कुर्बानी देने के लिए मोमिन तैयार थे। फिर क्या डिसीजन लिया, क्या बैठ के जाएंगे तो सही, पर उसके पहले एक बड़ा मुख्य मुख्य निर्णय लिया गया बैठकर। वो क्या मुख्य निर्णय था जाने से पहले? जाने से पहले एक बड़ा मुख्य निर्णय लिया गया। जी जी किरण दीदी। मुख्य निर्णय यही लिया गया कि भेष बदल कर जाएंगे अब। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। भेष बदले बिना ये सुनेगा नहीं हमारी बात, क्योंकि अभी सुना के देख आए हैं ना जाके, कानजी भाई की भी नहीं सुनी, हमारी भी नहीं सुनी, चाहे फारसी में ही है फिर भी नहीं सुनेगा। और फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि भेष बदल के जाओ, पर अपने सबके विचार रखो, कल को किसी के हृदय में ऐसा ना रह जाए कि हमसे पूछा नहीं गया था। तो सबका विचार विमर्श लेकर यही डिसाइड किया गया कि भेष बदल कर जाया जाएगा। अब भेष बदल लिया, क्या करते हैं जाने से पहले मोमिन? जाने से पहले, जस्ट जाने से पहले आखिरी क्या करके जा रहे हैं प्राणनाथ जी को प्रेम से? जी क्या किया हमारे प्यारे 12 सुंदर साथ जी ने कि जाने से पहले एक बार प्राणनाथ जी ये तो कर लें हम। जी भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जाने से पहले भोजन करवाया, सरस रसोई मिठाई खिलाई। बिल्कुल सही, उनको भोजन करवाया, रसोई, लाल बाई श्याम बाई का भी नाम आता है उनमें, और उनके बहुत ही सुंदर भोजन करवाया। अब ऐसे विदा लेके गए कि जैसे पता नहीं अब दोबारा हमें इस तन के दर्शन, हम अपनी इन भौतिक आंखों से, हमारी आंखें रहेंगी या नहीं इसके दर्शन करने के लिए, हम वापस आएंगे या नहीं, कुछ पता नहीं था। कहते जो जाता था मार डाला जाता था, शिवाजी तक को नहीं छोड़ा। और क्या कहा गया था कि तुम भेष बदल कर जाओ, पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एक डैश एक डैश को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकती। समझ में आ गई होगी। एक डैश को नुकसान कभी नहीं तुम पर अत्याचार वो नहीं कर सकता। क्या कहा गया था? जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी मोमिनों पर। जी एक बहुत सुंदर, वर्षा जी, एक डैश पर अत्याचार कभी नहीं कर सकती। एक जून दृष्टि दूसरी जून दृष्टि के अत्याचार नहीं। जी बिल्कुल सही, क्योंकि उनको पता था इनके अंदर साकुमार की आत्मा है, एक आत्म दूसरी पे नहीं कर सकती। सुंदर साथ जी ये कह रहे थे, और उसने किया भी नहीं, उसने खुद नहीं किया, है ना। हम आत्म कहते हैं खुद को, पर अगर दूसरे पे अत्याचार करते हैं तो पर एक आत्म तो दूसरी पे कर ही नहीं सकती। तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। और पूरी वाणी आने के बाद इसका मतलब या तो दीपक ना है या तू पतंगा ना है, यही बोलते हैं वो। तो इसलिए कभी किसी पे अत्याचार करने की, किसी को दुखाने का सोचना भी नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे दिल्ली के दरबार में आगे। अभी चलते हैं हमारे महाराज जी के दरबार में। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दिल तो ऐसा करता है वो हबसा मिल जाए किसी तरह और वहां पे नमन कर दूं। ये हबसा मिल जाए जहां 12 मोमिनों को एक रात ही रखा गया था, उस वहां भी नमन कर दूं जाके, जहां जहां चरण पड़े थे पिया जी के, उस हर हर कदम पे हर धरती को नमन कर दूं। पर उसका एक ही रास्ता है, हर सुंदर साथ के हृदय को नमन कर दिया जाए। एक ही रास्ता है, क्योंकि धरती का एक एक कदम तो नहीं मिल सकता, पर सुंदर साथ तो मिला हुआ है ना। प्रणाम जी।